हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम टैक्स। जैसा कि आपको पता है अभी 17 दिसंबर 2022 को एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने 19 पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी। अब वो चीज़ें केवल एक रिकमेंडेशन थी। अब क्या है कि जीएसटी डिपार्टमेंट एक एक करके सर्कुलर इशू करके नोटिफिकेशन इशू करके उन पॉइंट्स को क्लियर आउट करेगा कि आपको उसमें कोई भी डाउट्स ना रहे। क्योंकि इसके पहले जो भी वीडियोज़ आई थी, जो मेरी भी वीडियो थी या किसी की भी, उसमें उन्होंने केवल एक चीज़ डिस्कस करी थी कि ऊपर ऊपर ये क्या करने वाले हैं। अभी उस पर इन्होंने एक्शन लिया है। आज 27 दिसंबर को 6 सर्कुलर इन्होंने इशू किए हैं डिपार्टमेंट ने, जिसमें से एक है उसके रिगार्डिंग जो GSTR 3B वर्सेस 2A में 17-18 और 18-19 में आपके पास नोटिसेज आ रही हैं। वहाँ पे क्या कि बहुत सारे ऐसे केसेस बन रहे हैं जहाँ पे कभी सप्लायर की गलती से या सप्लायर को नहीं पता था, उसने कुछ गलत कर दिया जो अब चेंज नहीं हो सकता। तो उस तरह से आपके पास बहुत सारे ITs हैं जो ITC है जिसके लिए नोटिस आ रही है कि ये ITC आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अभी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 183/15/2022। इस सर्कुलर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। और क्योंकि ये नोटिस ऑलमोस्ट 70% लोगों को आने के चांसेस हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखना। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्योंकि मैं सारी चीज़ें केवल और केवल सर्कुलर से डिस्कस करने वाला हूँ, उसी पे मैंने अपने कुछ हिंट्स वगैरह नोट कर रखे हैं। अभी मैं आपको सर्कुलर पे लेके चलता हूँ। ये सर्कुलर नंबर 183/15। यहाँ पे ये डेट आप देख सकते हैं 27 दिसंबर। अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। क्लैरिफिकेशन टू डील विद डिफरेंस इन ITC अवेल्ड इन फॉर्म 3B एज़ कम्पेयर टू GSTR 2A 17-18 और 18-19 के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं कि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी। अब मैं सीधे टू द पॉइंट आता हूँ जहाँ से आपके लिए रिलेवेंट चीज़ें होंगी। बाकी आप नोटिफिकेशन में अटैच कर दूँगा, आप उसको पढ़ सकते हो। यहाँ सबसे पहले ITC अवेल्ड एज पर फॉर्म 2A वेयर अंडर रूल 36(4) और द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017। यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं कि 9 अक्टूबर को एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन आई थी, एक सेक्शन 36(4) का रूल इंसर्ट हुआ था 9 अक्टूबर 2019 को। तो इसका मतलब इसके पहले की जो चीज़ें थी 2A वर्सेस 3B की, वो किसी भी टैक्स पेयर को कुछ क्लियर नहीं था। तो इस वजह से कोई जब तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं थी, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे ITC लेने में गलतियाँ सबसे हुई होंगी। सबने केवल ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस ले लिया था। उसके बाद से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन नोट्स वगैरह भी आए गवर्नमेंट के पास, जिसमें उन्होंने ये चीज़ इस पे क्लैरिफिकेशन डालने को कहा था। तो गवर्नमेंट ने इसकी क्लैरिफिकेशन इशू की है। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियो दे रखा है कि किस केस में गवर्नमेंट को क्या, एक टैक्स ऑफिसर को और जो भी सप्लायर है, जो टैक्स पेयर है, उनको क्या करने, किस तरह से केसेस डिसाइड होंगे यहाँ। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर ये A है। इसमें इन्होंने दिया, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, एक आसान भाषा में इसको साइड में लिखा हुआ है, फेल टू फाइल GSTR 1 बट टैक्सेस पेड अंडर 3B। यहाँ पे GSTR 1 फाइल नहीं किया उसने, लेकिन 3B में टैक्स पे कर दिया है। तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को, यहाँ पे लिखा है पैरा 4 में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद से आपको ITC अलाउड हो जाएगा जो भी आपने लिया था। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे छोटे छोटे करके लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करें आपके पास हार्ड कॉपी में, फिजिकल में आपके पास डेबिट क्रेडिट नोट या इनवॉइस जो भी है वो होना चाहिए। गुड्स या सर्विस एक्चुअली रिसीव्ड हुई हो, फेक इनवॉइस ना, इनके कहने का मतलब है। पेमेंट मेड एंड ऑल्सो चेक इफ़ एनी रिवर्सल। अगर पहली बात तो आपने पेमेंट कर रखी है, और अगर कोई भी रिवर्सल बनता है, रिवर्सल इन द सेंस कि अगर 180 डेज़ वाला क्राइटेरिया था तो आपने एक बार उसको रिवर्स किया हुआ है, वो सारी चीज़ें, तो ये सब देख के उसके बाद से आपको प्रॉपर ऑफिसर ये इनपुट वो कर देगा, आपको अलाउ कर देगा। पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे है, इस पॉइंट में है पॉइंट नंबर B, वेयर द सप्लायर हैज़ फाइल्ड फॉर्म GSTR 1, और उसने GSTR 1 फाइल किया है और 3B फाइल करी है, लेकिन उसने पर्टिकुलर सप्लाई को रिपोर्ट करना उसका रह गया, उसने प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं की। तो उस केस में है यहाँ पे आप देख सकते हो GSTR 1 फाइल्ड बट फेल टू रिपोर्ट सप्लाई। प्रॉपर ऑफिसर को यहाँ भी सेम कंडीशन है, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, गुड्स और सर्विस प्रॉपर रिसीव हुए हैं या नहीं, पेमेंट मेड, पेमेंट होने चाहिए,
उसके बाद से थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे सप्लाईज हो रखी हैं और प्रॉपर इन्वॉइसेस भी इशू हुए हैं, लेकिन गलती से इन्होंने B2C रिपोर्ट कर दिया। ऐसे केसेस बहुत सारे होंगे कि किसी की सप्लाई को किसी की से आपने जो सेल करी उसको B2C में रिपोर्ट कर दिया, जबकि वो B2B में जाना था। तो उस केस में भी सेम सिनेरियो है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है कि आपको प्रॉपर ऑफिसर को डेबिट क्रेडिट नोट या इन्वॉइसेस वेरीफाई करने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो सेम सारा कुछ। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे GSTR 1 वर्सेस 3B जब आपकी कंपैरिजन होगी तो 1 फाइलिंग के टाइम पे सब कुछ प्रॉपर था, B2B में भी रिपोर्ट हुई, बट वहाँ पे GST नंबर गलत लिख के चला गया, वहाँ पे आपने गलत GST नंबर किसी और का डाल दिया। इन सच केस यहाँ पे पैरा 4 तो फॉलो करना ही करना है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आपको पेमेंट देखनी, पेमेंट हुई कि नहीं हुई है, और रिवर्सल वगैरह अगर कोई बनता है तो वो रिवर्सल देखना है, और गुड्स जो भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई एक्चुअल में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो ऑफिसर को ध्यान देने होंगे यहाँ पे कि इन एडिशन द प्रॉपर ऑफिसर्स ऑफ द एक्चुअल रिसिपेंट शैल इंटीमेट। यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर आपको जिस बंदे का GST नंबर, जिस पर्सन का GST नंबर गलती से पड़ गया उसको इंटीमेट करना होगा प्रॉपर। ये काम ऑफिसर का होगा, टैक्स पेयर का नहीं है। ऑफिसर उनको इंटीमेट करेगा और उनका ITC डिसअलाउ करेंगे अगर उन्होंने क्लेम किया है तो, और अदरवाइज कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो करेंगे प्रॉपर ऑफिसर और आपको ITC अलाउ कर देंगे। और आपकी ITC लेना, आपको जो ITC लेना वो इस चीज़ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा कि सामने वाली पार्टी ने जिसने गलती से ले लिया तो उसने रिफंड इसका रिवर्सल किया या नहीं किया। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो पैरा 4 है ये उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कर रखा है, पैरा 4 की चीज़ें कि क्या क्या हैं इसमें। लाइक ये वही आ गया कि 4th पॉइंट जहाँ पे कि आपको ITC डिसअलाउ करना है अगर किसी का गलत पड़ गया, यहाँ पे गलत GST नंबर पे वो है। ये पॉइंट वही है कि आपके पास इन्वॉइसेस होने चाहिए, सप्लाई और सर्विस जो भी है या फिर गुड्स वो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जब ये चीज़ें ऑफिसर चेक कर रहा तो उसको कुछ और पॉइंट्स ध्यान देने होंगे, जैसे कि जो ड्यू डेट थी, लाइक पहले सितंबर की 3B की फाइलिंग डेट थी वो हमारी ड्यू डेट होती थी, तो उस ड्यू डेट के अंदर ही ITC आपने अवेल किया है या नहीं। उसके बाद से इन्होंने दिया है इन ऑर्डर टू वेरीफाई कंडीशन ऑफ क्लॉज 3 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। यहाँ पे GSTR 3B में प्रॉपर आप यहाँ पे ऑफिसर ये देखेगा जो आपका सप्लायर उसने GSTR 3B में टैक्सेस पे किए हैं या नहीं किए हैं, प्रॉपर कंप्लीट टैक्स पे होना चाहिए। हालांकि ये रूल बाद में आया बट ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा। उसके बाद से पॉइंट है कि अगर जो डिफरेंस है वो 5 लाख से एक्सीड कर जाता है, उस केस में सप्लायर जो है उसको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, किससे? CA से, जहाँ पे CA ये वेरीफाई करेगा कि आपने जो सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स, वो एक्चुअल में हुआ है और टैक्सेस भी पेड हुए हैं। और उस सर्टिफिकेट में CA को अपना, CA या फिर CWA जो भी उसको अपना, CMA उसको अपना UDIN इसमें मेंशन करना ज़रूरी है, उसके बिना ये डॉक्यूमेंट जो होगा वो इनवैलिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जहाँ पे ITC, ये अब ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है लेकिन आपका भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे। और अगर किसी का जो डिफरेंस है, टैक्स का डिफरेंस, वो अप टू 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर नहीं है, उस केस में टैक्स पेयर को एक सर्टिफिकेट सप्लायर से लेना पड़ेगा जिसमें वो ये मेंशन करेगा कि सप्लाई एक्चुअली में हुई है, सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स जो भी है वो हुआ है। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट फॉर पीरियड 2017-18 एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 16(4) ऑफ CGST एक्ट द अफोरसेड रिलैक्सेशन शैल नॉट एप्लीकेबल टू क्लेम ऑफ ITC मेड इन फॉर्म GSTR 3B। यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट ऐसे कर दिया कि ITC अगर आपने क्लेम किया है तो वो सभी केवल ये 17-18 के लिए, ये आगे के ईयर्स के लिए नहीं है। 17-18 में अगर आपने जो भी ITC क्लेम किया है वो अप टू जो भी इसकी डेट्स है वहाँ तक, जैसे सितंबर 18 के बाद आप नहीं ले सकते, और
जो आपका सप्लायर है उसने अपनी GSTR-1 31 मार्च 2019 मार्च 2019 की जो GSTR-1 की ड्यू डेट होती, जो कि 11 तारीख होती थी, या कहीं किसी केस में 13 भी थी, उस डेट तक अगर उसने फाइल कर रखा है तभी आपको ये ITC मिलेगा। अदरवाइज़ ये केस ही नहीं बनता। अगर वहाँ पे आपने ये क्राइटेरिया आपने पार नहीं किया, आप इसके आगे आपने रिटर्न्स फाइल किए, तो यहाँ से आपको ITC नहीं मिलेगा। बोनाफाइड फर्दर दीज गाइडलाइंस आर क्लैरिफिकेटरी इन नेचर एंड मे बी अप्लाई एज पर एक्चुअल फैक्ट्स। यहाँ पे फिर कुछ इन्होंने एडिशनल चीज़ें ऐड कर दी है कि बहुत सारी चीज़ें जो डिपार्टमेंट जो प्रॉपर ऑफिसर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी ये पॉइंट्स इतने ही हैं फ्रेंड्स। इसमें अगर आपको हो सकता है कुछ स्किप कर दी हो, अगर आपको कोई पॉइंट, क्योंकि टाइम का भी मेरे को इसमें ध्यान रखना होता है, अगर टाइम की वजह से कोई चीज़ इसमें रह गई हो जो अगर आपको लगता है कि आगे डिस्कस करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको वहीं पे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करके प्रॉपर आपका फाइनल कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया है, ज़रा सी भी हेल्प हुई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।